हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सबसे पहले फ्रंट पेज पर आई हुई जो हेडिंग्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। देन हम आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहली जो हेडिंग है वो G20 से संबंधित है, क्योंकि आज जो है G20 कंट्रीज़ की जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग जम्मू कश्मीर में आयोजित की जाएगी। उसी से संबंधित ये हेडिंग है। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है अपलोड कर देता हूँ, और आप लोग जो है उसे डाउनलोड करके जो हेडिंग और जो आर्टिकल इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं उसे खुद से 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर से सिलेक्टेड क्वेश्चंस की क्विजेस कराता हूँ। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सिक्योरिटी एट G20। सिक्योरिटी मीन्स होता है सुरक्षा। इस समय जो है जम्मू कश्मीर जो है वो हाई अलर्ट पर है और भारी भरकम सुरक्षा वहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। तो G20 की जो मीटिंग होगी उसके लिए हाई अलर्ट जारी किया गया और सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है जम्मू कश्मीर की। डेलीगेट्स कश्मीर आइटनरी चेंज्ड। जो डेलीगेट्स कश्मीर आइटनरी में होता है यात्रा कार्यक्रम। मतलब पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा, मतलब पहले कहाँ पे मीटिंग होगी उसके बाद कहाँ पर जाएंगे घूमने के लिए। इसका जो यात्रा कार्यक्रम है वो चेंज हो चुका है। डेलीगेट्स मीन्स जो दूसरे देश के प्रतिनिधि आएंगे, मतलब टूरिज्म मिनिस्टर आएंगे, उनके साथ में कुछ लोग आएंगे तो उसे डेलीगेशन बोलते हैं, और डेलीगेट्स जो लोग प्रतिनिधि होते हैं उन्हें बोलते हैं। डेलीगेशन पूरा दल होता है। चेंज में होता है बदल चुका है। सेकेंड हेडिंग जो है वो है डाटा पॉइंट से संबंधित, और इसमें एक ग्रामर रूल आया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल है यहाँ पर, इसलिए ध्यान से देखिएगा। 1 in 7 इंडियन स्कूल्स रन बाय लोन टीचर। वन माने अकेला। वन का सिनोनिम होता है ओनली। वन का सिनोनिम होता है ओनली। 1 in 7 इंडियन स्कूल्स, 7 इंडियन स्कूल में से एक की बात की जा रही है, क्योंकि इन जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है और इन का मतलब होता है में। 7 इंडियन स्कूल में से एक की बात की जा रही है, इसलिए वाज यहाँ पे आएगा। रन से पहले वाज आएगा। रन से पहले यहाँ लिख रहे हैं वाज। रन से पहले वाज आएगा। वाज रन बाय लोन टीचर, मतलब एक टीचर के द्वारा। लोन मीन्स ओनली या अकेले या एक पर्सन की बात की जा रही है। यहाँ पे बात की गई है 1 in 7 इंडियन स्कूल्स, जो 7 भारतीय स्कूल हैं उसमें से एक। वाज रन बाय लोन टीचर्स, वो अकेले एक टीचर्स के द्वारा। लोन मीन्स अकेले। लोन मीन्स अकेले एक टीचर के द्वारा चलाया जा रहा है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें से 7 में से एक स्कूल ऐसा है जहाँ पर केवल एक टीचर है। यहाँ पर सिर्फ एक टीचर है, ये डाटा एनालिसिस में बताया गया है। और सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा जाएगा। 1 के लिए आ रही हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए यहाँ पर वाज आएगा। 1 के लिए आ रही है इसीलिए यहाँ पर वाज आएगा। अगर 7 के लिए आता, स्कूल्स के लिए आता, तो वर आती। हमारा पहला प्रीपोजिशन है इन, और इन से पहले वन की बात की जाए, मतलब एक की बात की गई। अगर 2 की बात की गई होती तो यहाँ पर वर आता। तो सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा जाएगा। 1 in 7 इंडियन स्कूल्स वाज रन बाय लोन टीचर्स, मतलब 7 इंडियन स्कूल में से एक ऐसा स्कूल है जो कि एक अकेले टीचर के द्वारा चलाया जा रहा है। रन बाय मीन्स होता है चलाया जाना, मतलब कि उसे रन चलाया जा रहा है, मतलब वहाँ पर शिक्षा दी जा रही है सिर्फ अकेले एक टीचर के द्वारा। दिस इज इन ग्रॉस वायलेशन ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसका ग्रॉस वायलेशन है, मतलब बड़े स्तर पर उल्लंघन है। वायलेशन मीन्स होता है उल्लंघन। देखिए वायोलेट जो होती है वो वर्ब होती है। वायोलेट जो होती है ये वर्ब होती है। वायोलेट मीन्स होता है उल्लंघन करना। ग्रॉस मीन्स होता है मैसिव या बड़े स्तर पर, या कंप्लीट इसका सिनोनिम हो गया। दिस इज इन ग्रॉस वायलेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, मतलब
30 या 35 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए, ये राइट टू एजुकेशन में लिखा गया है। उसका ग्रास वायलेशन मतलब बड़े स्तर पर उल्लंघन किया जा रहा है, तो वायोलेट वर्ब होती है, वायलेशन नाउन होता है। वायलेशन मीन्स उल्लंघन होना, इन ग्रास वायलेशन मतलब बड़े स्तर पर या बड़ी मात्रा में उसका उल्लंघन किया जा रहा है राइट टू एजुकेशन एक्ट का, जो कि राइट टू एजुकेशन में ये बताया गया है कि 15 बच्चों के ऊपर 35 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना अनिवार्य है। और वहाँ पर सिर्फ एक ही टीचर है। 7 स्कूलों में से एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर सिर्फ एक ही टीचर है। ग्रीन, ये ग्रीन साहब हैं जिन्होंने कल ज़बरदस्त बैटिंग की। डिलाइट, डिलाइट मीन्स होता है, डिलाइट का सिनोनिम होता है इलेटेड। इलेटेड मीन्स होता है खुशी या जॉय या रिजॉइस, ये सब सिनोनिम है तुम्हारे डिलाइट का। डिलाइट एंड डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स होता है डिजेक्टेड मतलब कि निराशा, डिजेक्टेड। तो डिलाइट मीन्स खुशी, किसी के लिए खुशी हुई क्योंकि मुंबई इंडियंस जो जीत गए तो उसके लिए खुशी है। आरसीबी के लिए क्या हुआ, डिस्पेयर मतलब उसके लिए निराशा हो गई। डिजेक्टेड मीन्स निराशा। डिलाइट एंड डिस्पेयर, खुशी और दुख। मुंबई इंडियंस मेक्स द प्ले ऑफ, मुंबई इंडियंस जो है वो प्ले ऑफ में पहुंच गई है। हार्ड ब्रेक फॉर आरसीबी, आरसीबी के लिए मुंबई इंडियंस का जीतना जो है वो हार्ड ब्रेक था, एकदम दिल तोड़ने वाला था। हार्ड ब्रेक में होता है दिल तोड़ना। तो मुंबई इंडियंस के लिए तो खुशी की बात थी और आरसीबी के लिए डिस्पेयर और निराशा की बात थी। अब आरसीबी जो है वो हार्ड ब्रेक हो गई मतलब दिल टूट गया मुंबई इंडियंस के जीतने से। ये न्यूज़ आई हुई है एसबीआई से, जो अभी हाल ही में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी करके 2000 के नोट जो थे वो विड्रॉ कर लिए मतलब वापस ले लिए हैं, या पुल आउट करना। विड्रॉ का सिनोनिम होता है पुल आउट करना मतलब कहीं से कोई चीज़ वापस ले लेना। एसबीआई यू टर्न, देखिए यहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है क्योंकि एसबीआई यू टर्न यहाँ पर पोजीशन दिखाया जा रहा है, अधिकार दिखाया जा रहा है। यू टर्न मतलब पहले कोई बात कहना उससे पलट जाना, उसे कहते हैं यू टर्न। पहले इस सीधे जा रहे थे रास्ते में, उसके बाद इस तरीके से पलट गए, सीधे जाना था उसके बाद अपने ही रास्ते से पलट गए मतलब जो अपनी बात कही उसी से बाद में पलट जाना मतलब यू टर्न ले लेना। तो एसबीआई यू टर्न, एसबीआई ने पहले कहा था कि जो नोट बदलने के लिए लोग आएंगे 2000, उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई आईडी होनी चाहिए और उन्हें स्लिप भरनी पड़ेगी। बट क्या है, अब से एसबीआई जो है पलट गया है मतलब यू टर्न ले लिया है। नो ID कार्ड कामा स्लिप टू स्वैप 2000 नोट्स, एसबीआई ने यू टर्न लिया है ना, यू टर्न मतलब पलट जाना। नो, देखिए नो और नॉट में डिफरेंस होता है। नो जो होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है, नो जो है हमारा एडजेक्टिव होता है और नॉट जो है वो हमारा एडवर्ब होता है। ठीक, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। नो ID कार्ड मतलब कोई भी ID कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर नो आया हुआ है, क्यों? क्योंकि ID कार्ड जो है वो हमारा नाउन है, इसीलिए यहाँ पर नो आया है। नॉट यहाँ पर अगर आता तो ये गलत हो जाता। नो ID कार्ड मतलब कोई भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ना ही स्लिप भरने की ज़रूरत है। स्लिप मतलब जो विड्रॉल भरते हैं या जमा करने के जो फॉर्म भरते हैं उसे कहते हैं स्लिप। टू स्वैप, स्वैप का सिनोनिम होता है स्वैप, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं। टू स्वैप, स्वैप का सिनोनिम होता है एक्सचेंज करना मतलब कि बदलने के लिए, मतलब कि 2000 के नोट्स जो बैन कर दिए गए हैं उसे बदलने के लिए ना ही ID कार्ड की ज़रूरत है ना ही स्लिप की ज़रूरत है, क्योंकि पहले एसबीआई ने मैंडेटरी कर दिया था। बाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जब इंटरवीन किया तो जाकर के एसबीआई ने यू टर्न ले लिया, कहा कि ठीक है ऐसे ही बदल दो 20,000 तक। टू स्वैप, स्वैप मीन्स होता है एक्सचेंज करना मतलब अदला बदली करना। 2000 नोट, 2000 के नोट्स की अदला बदली के लिए अब ID कार्ड और ना ही स्लिप की ज़रूरत होगी। RBI हैड नॉट इशूड, अब यहाँ पर देखिए RBI एक संस्था है, इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसीलिए द आर्टिकल यूज किया जाएगा। द RBI हैड नॉट इशूड, द RBI हैड नॉट इशूड ऑर्डर्स, RBI ने ऑर्डर्स जारी नहीं किए हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि RBI ने ऑर्डर्स जारी नहीं किए हैं। टू कलेक्ट प्रूफ्स मतलब कि जो लोग पैसा बदलने के लिए जाएंगे मतलब 2000 की नोट्स, उनका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ या ID प्रूफ लिया जाए, इसके लिए RBI ने कोई भी
ऑर्डर्स जारी नहीं किए हैं। अब देखिए इशू देखेंगे, इशू जो है नाउन भी होता है और इशू जो है वो वर्ब भी होती है। यहाँ पर वर्ब के रूप में आई हुई है, तो वर्ब के रूप में जब आती है तो इसका मतलब होता है जारी करना, जारी करना। और जब इशू नाउन की तरह आता है तो इशू मीन्स होता है कोई प्रॉब्लम या कोई मुद्दा, जैसे कोई अगर कहीं प्रॉब्लम है उसकी कोई मुद्दा। द आरबीआई हैड नॉट इशूड ऑर्डर्स, आरबीआई ने कोई भी निर्देश नहीं जारी किए थे। सेंटेंस जो है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड आया हुआ है मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है। आरबीआई हैड नॉट इशूड ऑर्डर्स मतलब पास्ट की बात की जा रही है, वो भी 2-3 दिन हो चुके हैं इससे। द आरबीआई हैड नॉट इशूड ऑर्डर, आरबीआई ने इशू नहीं मतलब ऑर्डर नहीं जारी किए थे टू कलेक्ट प्रूफ्स को कलेक्ट करने के लिए। फॉर एक्सचेंजिंग नोट्स, अब एक्सचेंजिंग का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर स्वैप। स्वैप मीन्स होता है अदला बदली करना। फॉर एक्सचेंजिंग नोट्स मतलब जो नोट्स बदलने के लोग आएंगे उनके लिए आईडी प्रूफ कलेक्ट करना कोई अनिवार्य नहीं है। कलेक्ट का सिनोनिम होता है गार्नर, अमाश, ये सब सिनोनिम है कलेक्ट के। गार्नर मीन्स इकट्ठा करना, अमास मीन्स इकट्ठा करना, सब सिनोनिम है कलेक्ट के। फाइनेंस मिनिस्ट्री हैड इंटरवीन्ड, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दखलंदाजी दी। इंटरवीन में होता है दखलंदाजी दी। जब एसबीआई ने यू टर्न लिया उससे पहले क्या हुआ था, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसमें दखलंदाजी दी थी। दखलंदाजी मतलब कि उसमें मतलब अपने हस्तक्षेप करना है। इंटरवीन मीन्स होता है हस्तक्षेप करना। फाइनेंस मिनिस्ट्री हैड इंटरवीन्ड, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हस्तक्षेप किया था टू मेक एसबीआई चेंज इट्स डायरेक्टिव, कि एसबीआई जो है वो बदलाव कर दे। जो एसबीआई ने मैंडेटरी कर दिया था आईडी प्रूफ और स्लिप भरना, उसमें बदलाव कर दे, इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंटरवीन किया था। इट्स डायरेक्टिव, इट्स आया हुआ है एसबीआई के लिए। इट्स जो होता है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, डायरेक्टिव जो है वो हमारा नाउन है, इट्स जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। से सोर्सेस, ऐसा सूत्रों ने बताया है। अब देखिए यहाँ पर सूत्र हैं मतलब एक से अधिक सूत्र हैं इसीलिए से वर्ब आई हुई है। सोर्सेस हैं मतलब कि एक से अधिक सूत्र हैं इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। मतलब सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है इसीलिए वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब इसमें हम ग्रामर देखेंगे। द, यहाँ पर द लगाया जाएगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। द आरबीआई, आरबीआई से पहले द का यूज किया जाएगा। हैड आया हुआ मतलब सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में पहुंच गया है। नॉट आया हुआ, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। अब देखिए नॉट जो है यहाँ पर एडवर्ब है, क्यों? क्योंकि इशूड जो है वो मेन वर्ब है और वर्ब जो है एडवर्ब जो है वर्ब से पहले आता है। कुछ कंडीशंस में वर्ब के बाद में भी आता है, वो स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। क्योंकि जब एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि जो एडवर्ब है वो किस किस पोजीशन पे आ सकता है। लास्ट में भी आ सकता है, वर्ब से पहले भी आता है और वर्ब के बाद में भी आता है। कौन कौन सी कंडीशन है वर्ब जब हम एडवर्ब पढ़ाएंगे उस चैप्टर में बताएंगे। द आरबीआई हैड नॉट इशूड ऑर्डर्स, आरबीआई ने ऑर्डर्स जो है वो पास नहीं किए थे टू कलेक्ट प्रूफ, प्रूफ को कलेक्ट करने के लिए। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं। फॉर एक्सचेंजिंग नोट्स, नोट्स को बदलने के लिए, एक्सचेंज में स्वैप करने के लिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री हैड इंटरवीन, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंटरवीन किया था। इंटरवीन मीन्स होता है हस्तक्षेप करना। उसके बाद जो है एसबीआई ने जो मैंडेटरी कर दिए थे रूल उसे चेंज कर दिए हैं, मतलब निर्देशों में चेंज कर दिए हैं। सोर्सेस से ऐसा सूत्रों ने बताया है कि जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंटरवीन किया है उसके बाद जो है एसबीआई ने अपने रूल्स में चेंजेस कर दिए हैं, बदलाव कर दिए हैं। देखिए अब यहाँ पे फ्रेज आई है इन आ सडन। इन आ सडन मीन्स होता है अचानक से। इन आ सडन मीन्स होता है अचानक से। कोई चीज़ जब अचानक होती है उसे कहते हैं इन आ सडन ओल्टी फेस। ओल्टी फेस मीन्स होता है, देखिए एक बदलाव होता है, मतलब जो अचानक से बदलाव आ जाए। इन आ सडन ओल्टी फेस मतलब अचानक से जो एक बदलाव आया हुआ है, जो पहले नोटें चल रही थी बाद में क्या हुआ उन्हें वापस लिया जा रहा है, ये एक ओल्टी फेस हो गया। इन आ सडन ओल्टी फेस फॉलोइंग अ ह्यूज पब्लिक आउटक्राई। अब जिसके बाद क्या हुई है, मतलब जो अपने ही बात से पलट गई गवर्नमेंट है, मतलब 2000 के नोट वापस लेने के लिए राजी हो गई है आरबीआई, या आरबीआई ने कहा है, उसने क्या किया, ह्यूज आउट क्राई कर दिया है, ह्यूज पब्लिक आउट क्राई। इससे लोग जो हैं बहुत ही गुस्सा हैं। आउट क्राई मीन्स होता है
मतलब बहुत अधिक नाराज़गी या केओस मच जाना। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कामा द कंट्रीज बिगेस्ट बैंक। देखिए द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब यहाँ पर केस इन अपोजिशन से स्टेट ऑफ बैंक सॉरी एसबीआई की विशेषता बताई गई है। द कंट्रीज बिगेस्ट बैंक, कंट्री की सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई। ऑन संडे, रविवार को, विड्रॉ इट्स डिसीजन। विड्रॉ इट्स डिसीजन, देखिए विड्रॉ जो होती है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। विड्रा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जो विड्रू है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी विशेषता बताई गई है कि कंट्री की सबसे बड़ी बैंक है। ऑन संडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। संडे, विड्रॉ, विड्रॉ मीन्स होता है वापस ले लेना। विड्रॉ का सिनोनिम होता है पुल आउट करना, कोई चीज़ वापस ले लेना। संडे विड्रॉ इट्स डिसीजन, मतलब अपने डिसीजन को वापस ले लिए हैं। इट्स जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इट्स जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है। डिसीजन जो है हमारा वो नाउन है। तो जो एसबीआई ने निर्देश जारी किए थे वो वापस ले लिए हैं। ऑन द मैंडेटरी, अब डिसीजन कौन से बताया गया। ऑन द मैंडेटरी फिलिंग अप अ स्लिप फॉर एक्सचेंज ऑफ 2000 बैंक नोट्स एट इट्स ब्रांचेस। जो एसबीआई की ब्रांचेस हैं वहाँ पर अगर कोई पर्सन जो है 2000 के नोट्स बदलने के लिए जाएगा तो क्या है, उसे आईडी प्रूफ और उसे एक फॉर्म भरना मैंडेटरी कर दिया गया था पहले। उसके बाद क्या हुआ, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसमें दखलंदाजी दी, मतलब हस्तक्षेप किया। उसके बाद एसबीआई ने अपने जो निर्देश दिए थे उन्हें वापस ले लिया है। विड्रॉ इस डिसीजन, अपने निर्णय को वापस ले लिया। मैंडेटरी फिलिंग, जो मैंडेटरी में होता है नेसेसरी, मतलब आवश्यक ही है, नेसेसरी है। फिलिंग ऑफ, फॉर्म भरना। अ स्लिप, फिलिंग ऑफ अ स्लिप मतलब एक स्लिप को भरना। फॉर एक्सचेंज ऑफ 2000 बैंक नोट्स, 2000 जो बैंक नोट्स हैं उनके एक्सचेंज में स्वैप करने के लिए। एट इट्स ब्रांचेस, एसबीआई की ब्रांचेस में, मतलब एसबीआई की ब्रांचेस में अगर कोई पर्सन जाता है नोट्स बदलने के लिए तो उसे पहले क्या था, एक फॉर्म भरना पड़ता और अपना आईडी प्रूफ देना पड़ता। अब क्या है, यू टर्न ले लिया है, मतलब अपने जो डिसीजन था उसे वापस ले लिया है। अब देखिए, इन आ सडन ओल्टी फेस फॉलोइंग अ ह्यूज पब्लिक आउटक्राई, ये जो है इतना बड़ा क्लॉज पड़ा हुआ है। इन आ सडन मतलब अचानक से, ओल्टी फेस मीन्स होता है अपने ही डिसीजन से पलट जाना, मतलब वापस कोई चीज़ मतलब बदल देना या अचानक से कोई बदलाव लेके आना। ओल्डी फेस, आउटक्राई, आउटक्राई में जो केओस मच जाता है, मतलब कि पब्लिक आउटक्राई हो जाए, मतलब लोगों में गुस्सा भी हो गया और वो परेशान भी होने लगे। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा सब्जेक्ट है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो मेन वर्ब आ रही है वो है विड्रॉ। एसबीआई विड्रॉ इट्स डिसीजन, एसबीआई ने अपने निर्णय को वापस ले लिया है। और एसबीआई की विशेषता बताई गई थी केस इन पोजीशन से, जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करने लगता है। तो यहाँ पर है केस इन अपोजिशन द कंट्रीज बिगेस्ट बैंक, कंट्री की सबसे बड़ी बैंक थी। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ऑन संडे, रविवार को। इट्स डिसीजन, इट्स आया हुआ है एसबीआई के लिए। ऑन द मैंडेटरी, मैंडेटरी में होता है कोई चीज़ अनिवार्य कर देना, मतलब पहले क्या था, फॉर्म भरना और स्लिप लेना, मतलब आईडी प्रूफ और स्लिप भरना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया था। जो 2000 की नोट्स बदलने जाएगा वो। आज हम कुछ ज़्यादा ही रिपीट कर रहे हैं। इन आप इन पार्शियल मॉडिफिकेशन, पार्शियल मीन्स होता है माइन्यूट, मतलब बहुत हल्के से कोई चेंजेस कर देना, माइन्यूट। इन पार्शियल मॉडिफिकेशन मतलब बहुत हल्के से बदलाव किए गए हैं। ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस में मतलब पार्शियल मॉडिफिकेशंस किए। मॉडिफिकेशन में होता है चेंजेस, मॉडिफिकेशन में कोई चीज़ की हम बदल देना या ट्रांसफॉर्म कर देना, चेंजेस या ट्रांसफॉर्म्स। इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो निर्देश दिए गए थे उसमें पार्शियल मॉडिफिकेशन में बदलाव हुए हैं। इट हैज़ बीन डिसाइडेड, यह निर्णय लिया गया। हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिसाइडेड मीन्स होता है निर्णय करना या निर्णय लेना। हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में है। यह निर्णय लिया गया। दैट, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ। दैट की द फैसिलिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स, जो 2000 के डिनोमिनेशन की कीमत मतलब है मूल्य है बैंक नोट्स का 2000, उनकी जो एक्सचेंज करने की जो फैसिलिटी है, एक्सचेंज करने की जो फैसिलिटी हमारा, देखिए दैट हमारा कंजंक्शन हो गया, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल हो गया, फैसिलिटी हमारा नाउन हो गया, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन हो गया, एक्सचेंज हमारा फिर से
नाउन हो गया। अब एक्सचेंज जो है वो नाउन की तरह भी और वर्ब की तरह दोनों की तरह यूज की जाती है। 2000 डिनोमिनेशन 2000 के जो मुद्दा मतलब 2000 कीमत के जो नोट्स हैं उनको बदलने के लिए। टू ऑल मेंबर्स ऑफ द पब्लिक मतलब पब्लिक के सभी लोगों को, अप टू लिमिट ऑफ 20,000 20,000 तक की जो लिमिट है बदलने की मैंगो पीपल के लिए, एट अ टाइम एक बार में, विल बी अलाउड उसे अनुमति दे दी गई है, विदाउट ऑब्टेनिंग एनी रिक्विजिशन स्लिप मतलब किसी भी बिना किसी रिक्विजिशन स्लिप के, बिना किसी स्लिप के, एज पर द फॉर्मेट अटैच इन एनेक्श्योर थर्ड जो एनेक्स मतलब कि सर्कुलर जारी किया गया था। एनेक्श्योर में होता है सर्कुलर, सर्कुलर जो जारी किया गया था उसमें एनेक्श्योर मतलब जोड़ा गया था। एनेक्श्योर में होता कोई पार्ट मतलब अलग से जोड़ देना किसी चीज़ में। एनेक्श्योर थर्ड में जैसा बताया गया था। सेड आ लेटर सेड आ लेटर बाय एसबीआई चीफ जनरल मैनेजर, ऐसा एक एसबीआई के जो चीफ जनरल मैनेजर हैं उन्होंने एक पत्र में कहा है कि जो मैंडेटरी थे उसे अब हटा दिया गया है। इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। स्टार्टिंग से देखते हैं। इन पार्शियल मॉडिफिकेशन, पार्शियल में थोड़े से जो चेंजेस हुए हैं मतलब थोड़े से बदलाव हुए, ऑफ इंस्ट्रक्शन में निर्देश में, इट हैज़ बीन डिसाइडेड यह निर्णय लिया गया, दैट मीन कंजंक्शन दैट जो है कंजंक्शन के रूप में आया है, दैट की द फैसिलिटी ऑफ एक्सचेंज 2000 डिनोमिनेशन जो 2000 के नोट्स हैं बैंक नोट्स उनको बदलने के लिए ऑल मेंबर्स ऑफ द पब्लिक के सभी लोगों के लिए, अप टू लिमिट जो लिमिट रखी गई है आरबीआई की द्वारा 20,000 तक की, एट अ टाइम मीन्स होता है एक बार में, एट अ टाइम मीन्स होता है एक बार में जो बदलने की लिमिट जो है 20,000 रखी गई है उसके लिए जो है विल बी अलाउड उसे अनुमति दे दी गई है। अब विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट अभी देखेंगे। विल बी अलाउड उसे अनुमति दे दी गई है विदाउट ऑब्टेनिंग एनी रिक्विजिशन स्लिप मतलब किसी भी स्लिप के बिना जो है 20,000 तक की नोट्स मतलब 20,000 की कीमत के नोट्स जो हैं 2000 के वो बदले जा सकते हैं। एज पर द फॉर्मेट के अनुसार अटैच इन एनेक्स्योर थर्ड में अटैच किए गए थे। सेड ऐसा कहा गया एसबीआई चीफ जनरल मैनेजर के द्वारा, एसबीआई के चीफ जनरल मैनेजर के द्वारा ऐसा कहा गया है कि अब जो रूल्स हैं उसमें बदल लिया गया है। एसबीआई के चीफ जनरल मैनेजर जो है वो एस मुरलीधरन हैं। फर्दर माने आगे। नो आइडेंटिटी प्रूफ, पहले क्या था स्लिप भरना था उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ देना था, मतलब फर्दर माने आगे। नो आइडेंटिटी प्रूफ इज रिक्वायर्ड मतलब कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ की आवश्यकता नहीं होगी। नो आया हुआ है क्योंकि नो जो है वो एडजेक्टिव होता है। आइडेंटिटी प्रूफ मीन्स आईडी का आइडेंटिटी प्रूफ मतलब कि जो आईडी मांगते हैं मतलब कि जैसे आधार कार्ड है पैन कार्ड है इन्हें आइडेंटिटी प्रूफ कहते हैं। नो आइडेंटिटी प्रूफ इज रिक्वायर्ड मतलब कि आइडेंटिटी प्रूफ की आवश्यकता नहीं होगी। टू बी सबमिटेड मीन्स होता है जमा करने के लिए। बाय द टेंडरर जो मतलब बदलने के लिए आएंगे उन लोगों को टेंडरर बोलते हैं। एट अ टाइम ऑफ एक्सचेंज बदलने के दौरान। द लेटर इशूड पत्र मतलब एक नोटिफिकेशन जारी की गई है। लेटर का सुनने में नोटिफिकेशन। इशूड मीन जारी की गई है। टू एसबीआई ब्रांचेस को ऐसा उसमें कहा गया है। जो एसबीआई ब्रांचेस को मतलब एक पत्र जारी किया गया है, नोटिफिकेशन किया गया उसमें कहा गया है कि अब क्या है आइडेंटिफिकेशन की भी आवश्यकता नहीं होगी जो लोग नोट बदलने के लिए आएंगे। एट अ टाइम ऑफ एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज के समय एसबीआई ब्रांचेस में। हेंस मीन्स होता है इसलिए। एनेक्श्योर थर्ड जो मतलब कि पहले सर्कुलर जारी किया गया उसमें बाद में जो ऐड किया गया उसे एनेक्श्योर बोलते हैं। एनेक्श्योर थर्ड विच इज अटैच टू, एनेक्श्योर थर्ड जो है विच इज अटैच मीन होता है जुड़ा होना। विच इज अटैच टू ई सर्कुलर जो एनेक्श्योर थर्ड है वो ई सर्कुलर से जुड़ा हुआ था। डेटेड जो सर्कुलर की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल्स मतलब पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। सर्कुलर डेटेड 19/5/2023 मतलब 19 मई 2023 को जो सर्कुलर जारी किया गया था उसमें बताया गया था स्टेन्स विदड्रॉन इमीडिएटली उसे वापस ले लिया गया है मतलब कि जो एसबीआई ने 19/5/2023 को सर्कुलर जारी किया गया था उसे वापस ले लिया गया। विदड्रॉन इमीडिएटली में होता है तुरंत, विदड्रॉ में होता है वापस ले लेना या पुल आउट करना कहीं से निकल जाना। विड्रॉन इमीडिएटली मतलब उस सर्कुलर को वापस ले लिया गया एसबीआई के द्वारा। देयर इज नो चेंज इन अदर इंस्ट्रूमेंट्स, देयर इज नो चेंज मतलब कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। चेंज देखिए जो है नाउन भी होता है और चेंज जो है वो वर्ब भी होता है, तो यहाँ पर नाउन के रूप में आ रहा है क्योंकि नो जो है वो एडजेक्टिव है, चेंज हमारा नाउन है। देयर इज नो चेंज मतलब कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इन अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो अन्य
जारी किए गए थे उनमें। गिवन इन द ई सर्कुलर, जो ई सर्कुलर में जारी किए गए थे। इट एडेड, यह जोड़ते हुए बताया है या कहा है कि जो सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें निर्देश दिए गए थे पहले, वही सब फॉलो किए जाएंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। चलिए मूव करते हैं दूसरे आर्टिकल पर। आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन अच्छा होगा। पीएम पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर साहब। कंट्रीज शुड रिस्पेक्ट सोवरेनिटी। कंट्रीज में जो देश हैं उन्हें किसी अन्य देश की जो सोवरेनिटी है, मतलब संप्रभुता है, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट मीन्स होता है आदर करना चाहिए। कंट्रीज मतलब जो देश हैं, अन्य देश जो हैं, वो दूसरे देशों की जो सोवरेनिटी है, मतलब जो संप्रभुता है, उसका आदर करना चाहिए दूसरे भी देशों को। ये भाषण दिया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने G7 समिट में, उसी से संबंधित है। अनरेस्ट, अनरेस्ट मीन्स होता है अशांति। अनरेस्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के किसी भी हिस्से में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व के किसी भी हिस्से में अगर अनरेस्ट होती है, अनरेस्ट मीन्स होता है अशांति, रेस्ट मीन्स शांति, अनरेस्ट मीन्स अशांति होता है। अनरेस्ट का एंटोनिम होता है रेस्ट। अनरेस्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व के अगर किसी भी हिस्से में अशांति होती है। अनरेस्ट अफेक्ट्स, अफेक्ट्स में होता है प्रभावित करना, अफेक्ट्स में होता है प्रभावित करना। अब बहुत से लोग जो हैं वो इफेक्ट, एक वर्ड होता है इफेक्ट और एक वर्ड होता है अफेक्ट, इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन जो है वो नाउन है और कौन जो है वो वर्ब है। तो जिसमें ई आएगा, जिसमें ई आएगा वो है नाउन, और जिसमें अफेक्ट आए, जिसमें ए आएगा पहले, वो है वर्ब। तो यहाँ पर जो अफेक्ट आया हुआ है वो वर्ब के रूप में आया हुआ। अनरेस्ट, अनरेस्ट जो है वो अफेक्ट करती है, मतलब प्रभावित करती है ऑल द कंट्रीज, सभी देशों की। मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है अगर किसी देश में, विश्व के किसी भी देश में अगर अशांति फैलती है तो पूरे विश्व को अफेक्ट करेगी, मतलब प्रभावित करेगी। अफेक्ट्स ऑल द कंट्रीज, मतलब सभी देशों को प्रभावित करती है। ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी, मतलब कि वैश्विक कम्युनिटी के लिए, मतलब पूरे विश्व को प्रभावित करती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा ऑन संडे, रविवार को, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। एट द G7 मीटिंग, G7 मीटिंग में, अब G7 मीटिंग कहाँ पर हुई है? इन हिरोशिमा जापान, जापान के हिरोशिमा में जो G7 मीटिंग को अटेंड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, मतलब नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर विश्व के किसी भी हिस्से में अशांति फैलती है या युद्ध होता है तो वो पूरे विश्व के कंट्रीज को प्रभावित करेगा। ऐसा उन्होंने G7 समिट की, मतलब G7 जो मीटिंग थी उसके भाषण के दौरान कहा है। और G7 मीटिंग जो है वो इस बार जापान अध्यक्षता कर रहा है और जापान के हिरोशिमा में ये मीटिंग हुई है। और आप लोगों से क्वेश्चन है यहाँ पर, जो इस बार की G7 मीटिंग है जो जापान आयोजित कर रहा है वो कौन सी नंबर की है? 48वें नंबर की है, 47वें नंबर की है, मतलब 48 है, 47 है, 46 है या 49, कौन से नंबर की है? ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। स्पीकिंग एट द वर्किंग सेशन 9 ऑफ द G7, जो G7 का वर्किंग सेशन था जिसमें काम करने की बात की जा रही होती है, उसमें स्पीकिंग एट द वर्किंग सेशन 9 ऑफ द G7 समिट, G7 समिट की जो वर्किंग सेशन था उसमें मिस्टर मोदी रीआइट्रेटेड, रीआइट्रेटेड में होता है दोहराना, रीआइट्रेटेड का सिनोनिम होता है रिपीट करना। मिस्टर मोदी रीआइट्रेटेड, मिस्टर मोदी ने दोहराया इंडियाज कमिटमेंट, इंडिया की प्रतिबद्धता, इंडियाज कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता, टू डू करने की, एवरीथिंग सब कुछ, टू ब्रिंग एन इन टू द वार, टू ब्रिंग एन इंड, ये एक पूरी फ्रेज होती है, मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त करना। टू ब्रिंग एन इन टू द वार, वार को समाप्त करने के लिए इन यूक्रेन, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है, दोहराया है कि इंडिया जो है प्रतिबद्ध है सब कुछ करने के लिए जिससे कि ये युद्ध चल रहा है यूक्रेन में वो समाप्त हो जाए। एंड और सेड, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा ऑल कंट्रीज शुड रिस्पेक्ट सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ऑल कंट्रीज में सभी देश, जिसमें रसिया भी शामिल है। ऑल कंट्रीज मतलब सभी देश, शुड रिस्पेक्ट, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया तो रिस्पेक्ट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। शुड जो है मॉडल वर्ब है। ऑल कंट्रीज शुड रिस्पेक्ट, सभी देश जो है वो
आदर करना चाहिए। सोवेरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवेरेनिटी में संप्रभुता और इंटीग्रिटी में होता है अखंडता ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स हैं, मतलब स्टेट में जो कंट्री जो सदस्य हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनके सभी देशों के, मतलब सभी देश जो हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे देश की सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता और इंटीग्रिटी को अफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब उसका सम्मान करेंगे, ऐसा उन्होंने भाषण में कहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।